इस वीडियो के अंदर में साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग जानेंगे कि कृष्णल जल किसको कहते हैं। ये कृष्णल जल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग तो क्वेश्चन बैंक को देखते नहीं हैं, तो क्वेश्चंस बैंक में जितना भी क्वेश्चंस है उसको जब तक आप लोग एक बेहतर तरीका से खत्म नहीं कीजिएगा, एक बेहतर तरीका से समाप्त नहीं कीजिएगा तो आपको एक बेहतर अंक कैसे आएगा। तो अभी से आप लोग शुरुआत कर दीजिए। क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट हैं अभी से आप लोग क्वेश्चंस बैंक को भी बनाते जाइए। अभी तो बुक आ गया है, क्वेश्चंस बैंक जो है नया प्रकाशन का आ गया है, तो अभी आप लोग उस बुक को परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए और उस क्वेश्चंस बैंक में जितने भी क्वेश्चंस है पिछले वर्ष जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है 2009 ईस्वी से लेकर के 2022 ईस्वी तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है, यदि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझ के खत्म कर लेते हो तो आपको आने वाले समय में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यदि आप लोग टॉप करना चाहते हो, आगे जीवन में बेहतर करना चाहते हो, एक अच्छे मार्क से पास करना चाहते हो इस एग्जाम को, क्लास 10th बोर्ड को, तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस बैंक को पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से शुरुआत कीजिए। आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि ये कृष्णल जल कहते किसको है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा कहता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, लवण का मतलब क्या होता है। तो लवण का मतलब होता है जब हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, अम्ल क्षार को आपस में मिलाने के बाद जो कुछ नया पदार्थ बनता है उसी को कहते हैं लवण। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक का मतलब जानता है ना, जो हम लोग खाते हैं, तो लवण उसी को कहते हैं। यानी कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ नया पदार्थ बनता है उसी को कहते हैं लवण। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं क्रिस्टलन जल। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कृष्णल जल होता क्या है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये कृष्णल जल का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पूछेगा CuSO4 5H2 ये दे दिया और इसमें पूछेगा कि इसमें कृष्णल जल कितना होगा। तो यहाँ देखिए CuSO4 ये क्या है, एक लवण है। इसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं कृष्णल जल। यहाँ देखिए CuSO4 5H2O यही ना है जल। तो जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितना है, तो 5 है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 5 हो गया कृष्णल जल। जैसे देखिए Na2CO3 10H2O ये यौगिक दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कृष्णल जल कितना है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं कृष्णल जल। यहाँ देखिए ये लवण है, यहाँ देखिए 10H2O जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितना है, तो 10। इसका मतलब कृष्णल जल कितना है, 10 है। और यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दे देगा कि CuSO4 5H2O में कितना कृष्णल जल है। तो हम तो बतेबे किए जल के बगल में जो है कितने अणुओं की संख्या है उसी को कहते हैं कृष्णल जल। अब तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तो जब तक आप लोग किसी भी बात को एक बेहतर तरीका से नहीं समझ पाइएगा तब तक आप लोग कैसे एक बेहतर तरीका से जवाब दे पाइएगा। तो सबसे पहले समझने पर ध्यान दीजिए। ये नहीं जो दूसरे विद्यार्थी की तरह जो है अच्छा अंक लाने के लिए रटते हैं। हर दिन कितना विद्यार्थी को देखते रहे हैं कृष्णल जल किसको कहते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कृष्णल जल कहते हैं। कृष्णल जल, अब कृष्णल जल है क्या, बढ़िया तरीके से समझ ही नहीं पाता है। जैसे कि ये फॉर्मूला दे देगा, इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। नीला होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, धोने का सोडा। Na2CO3 10H2O ये किसका फॉर्मूला होता है, तो धोने का सोडा का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे पूछ देगा कि Na2CO3 10H2O में कृष्णल जल की संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक उसी तरह दे देगा FeSO4 × 7H2O दे देगा ZnSO4 7H2O। इसमें पूछेगा कि कृष्णल जल की संख्या बताइए। तो हम तो आपको बार बार बता रहे हैं कि कृष्णल जल उसको कहते हैं कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं हम लोग कृष्णल जल। यहाँ पे देखिए 7H2O, यहाँ पे देखिए 7 कृष्णल जल है, यहाँ पर भी देखिए 7 कृष्णल जल है। तो इसके बारे में अभी जो समझाए इसके बारे में तो अभी समझ गए होंगे आप लोग। यदि आप लोग 10th में एक बेहतर करना चाहते हो तो अभी से आप लोग क्वेश्चंस बैंक को बनाना शुरू कर दीजिए और इसके साथ ही साथ
यदि मैथमेटिक्स में एक बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चंस पहले ही करा दिया गया है। तो बस आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिएगा तो आने वाले समय में आपको मैथ के एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम तो कहते हैं मैथ ही क्यों है, सारे सब्जेक्ट में हम टॉप क्यों नहीं कर पाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से आपके क्वेश्चंस बैंक में जितना भी क्वेश्चंस था, आपके NCERT बुक में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमने उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझा के आपको समाप्त कर दिए हैं। वीडियो के अंदर में आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से नहीं देखे हैं तो देख ही लीजिए, क्योंकि समय जब बीत जाएगा तब तो जो हाल होता है अंतिम में वो तो आप जानिएगा ही ना। अगर अभी से आप लोग नहीं पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं देखिएगा, सब्जेक्टिव नहीं देखिएगा, बुक को नहीं पढ़िएगा, तो आने वाले समय में आपको रोना पड़ेगा। तो अभी से हम स्टार्ट कर देंगे, अभी से पढ़िए बढ़िया तरीक़ा से, तो बाद में नहीं रोना पड़ेगा। नहीं तो अंतिम में जो काम करना पड़ता है, अंतिम में जाइएगा ना तब पता चलेगा कि सर जी ठीक है कर रहे थे, अगर उसी समय सर का बात मान लिए रहते तो आज ये दशा नहीं देखना पड़ता। तो अभी से आप लोग 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स हम आग्रह करते हैं कि क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चंस बैंक को बनाइए और आपके क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसको भी कवर करते जाइए, उसको भी बढ़िया तरीक़ा से पढ़ते जाइए। तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या आपको बताने का प्रयास किया कि क्रिस्टलन जल किसको कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल का मतलब तो आप लोग समझ गए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं क्रिस्टलन जल। ये परिभाषा तो सब रट लेता है, लेकिन क्रिस्टलन जल का एग्जाम्पल नहीं दे पाता है, और एग्जाम्पल दे भी देता है तो उसको बढ़िया तरीक़ा से डिफाइन नहीं कर पाता है, उसको बढ़िया तरीक़े से बता नहीं पाता है कि क्रिस्टलन जल का ओरिजिनल मतलब क्या होता है। लवण का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब अम्ल एवं क्षार को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो कुछ बनता है उसी को कहते हैं लवण। यहाँ देखिए CuSO4 5H2, इसमें 5 क्रिस्टलन जल है, इसमें 10 क्रिस्टलन जल है, इसमें 7 क्रिस्टलन जल है, इसमें भी 7 क्रिस्टलन जल है। तो समझ गए ना। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को आप लोग एक बेहतर तरीक़ा से समझते जाइएगा तो आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों के पास भी यह वीडियो जाए, ताकि वह भी समझे कि क्रिस्टलन जल किसको कहते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर, जो मैथली रखता है तो मैथली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए एक बेहतरीन तरीक़ा से बताने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से